70-80 के दशक में एक लव ट्रायंगल काफी चर्चा में था। ये था अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन का किस्सा। जब शादीशुदा अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों की खबरें आम हुआ करती थीं। कई इंटरव्यू में तो अमिताभ बच्चन से मोहब्बत की बात को रेखा इनकार भी नहीं कर पाती हैं। मगर अमिताभ बच्चन हमेशा इन गॉसिप्स पर चुप रहे। एक किस्सा दोनों की फिल्म लावारिस को लेकर है, जब दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी, इतनी की रेखा रो तक गई थी। हुआ ये था कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच वो आ गई थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि ईरानी एक्ट्रेस थी। कथित रूप से बिग बी और उन मोहतरमा की नजदीकियां बढ़ रही थीं। ये देखकर रेखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और एक दिन यही बात झगड़े की वजह बनी। ये किस्सा रेखा पर छपी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में छपा था। लेखक यासिर उस्मान ने किताब में प्रकाश मेहरा को कोट करते हुए अमिताभ बच्चन और रेखा के झगड़े का किस्सा सुनाया था, जब डायरेक्टर ने अपनी आंखों देखी शेयर की थी। लावारिस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने किताब में बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये सब नटराज स्टूडियो में हो रहा था। मेरे सेट पर ही दोनों रेखा अमिताभ बच्चन की तीखी बहस हुई। वो खूब रोईं। मैंने उन्हें फोन किया और शांत रहने को कहा। नीली की वजह से ये सब ड्रामा खत्म हो गया है। स्टारडस्ट मैगजीन के मुताबिक गॉसिप्स तो ये भी थे कि उस दिन थप्पड़ भी मारा गया था और मारपीट भी हुई थी, लेकिन इन बातों की कोई पुष्टि नहीं होती है। लेकिन उस वक्त इस तरह के कई गॉसिप्स और अफवाहें उड़ने लगी थीं। इस घटना के बाद रेखा इतनी नाराज हो गई थीं कि उन्होंने सिलसिला छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। उन्होंने यश चोपड़ा को साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया था। इसके बाद यश चोपड़ा ने सिलसिला की कास्ट पर दोबारा विचार करना शुरू किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे को दूसरी औरत और पूनम डिल्लो को वीवी के रोल में कास्ट करने के लिए सोचा था, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। एक बार तो चोपड़ा ने ये भी सोच लिया था कि वो रेखा की जगह परवीन बॉबी को कास्ट करेंगे, फिर स्मिता पाटिल को बीवी के रूप में लेंगे। इस बीच यश चोपड़ा ने फिर कश्मीर में एक मुलाकात फिक्स की, जहां उन्होंने जया बच्चन को समझाया। फिर रेखा और अमिताभ बच्चन को भी सिलसिला के लिए मनाया गया था।